अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हमारी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं गिवन है फ्रस्ट्रेशन की। एंड दैट इज वाई हमको यहाँ पे केस लॉ से फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन निकालनी पड़ेगी। अब हियर वी हैव द केस ऑफ क्रिकलवुड प्रॉपर्टीज। अब इस केस में बोला गया था when the change in circumstances are so fundamental that it strikes at the root of the agreement, then we will say that the contract is frustrated. अब सबसे पहले आप जो मैंने अभी बोला है इसको मैं रजिस्टर में नोट कर लो। अब इसका मतलब क्या होता है? अब डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का ये मतलब होता है दैट आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे अब एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को सेकेंड दिसंबर को राइस सप्लाई करने के लिए बोला था, लेकिन 1 दिसंबर को सुनामी आ जाता है और पूरी की पूरी राइस की फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। अब यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगेगा और यहाँ पे आप ए को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे चेंज इन सर्कमस्टांस इतना ज्यादा फंडामेंटल है कि अब जो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर ही नहीं सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये फायदा होगा कि ए जो है इसको आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं करोगे। यहाँ पे पार्टीज जो हैं वो उसी सिचुएशन में आ जाएंगी जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, यानी कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो ए और बी की पोजीशंस थी वही पोजीशन अब फ्रस्ट्रेशन के बाद दोबारा से हो जाएगी। अब हमको पता है कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इस सेक्शन नंबर 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, यानी कौन से सर्कमस्टांस में आप बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्ट अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अब यहाँ पे वी विल कवर 5 to 6 केसेस। सबसे पहला सर्कमस्टांस होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट विल बी फ्रस्ट्रेटेड। अब यहाँ पे हमारे सामने टेलर वर्सेस कॉल्डवेल का केस आता है। अब इस केस में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट का जो हॉल है इसको बुक किया गया था। अब म्यूजिक कॉन्सर्ट हॉल वाज बुक्ड फॉर परफॉर्मेंस। अब आगे जाके ये जो म्यूजिक हॉल है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो उस हॉल का ओनर था उसे गलती के बगैर ये हॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पे द ओनर ऑफ द म्यूजिक हॉल डिड नॉट हैव टू पे एनी कंपनसेशन। यहाँ पे कोई भी कंपनसेशन देने के लिए नहीं बोला गया था, बिकॉज कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड। तो यहाँ पे नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज डन। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ही हमारे सामने एक दूसरा केस आता है। वी हैव द केस ऑफ हॉवेल। अब इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे पोटैटोज को सप्लाई करने की बात हुई थी और आगे जाके जो पोटैटो की फसल है, द होल पोटैटो फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अ वायरल इन्फेक्शन। एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब यहाँ पे पोटैटो सप्लाई कैसे करोगे आप? इन दिस केस डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज अप्लाइड एंड यहाँ पे कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ पे सेकेंड सर्कमस्टांस ये होता है दैट
इफ देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांस, अगर सर्कमस्टांसेस में चेंज आ जाता है तो यहां पे भी आप फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मान लोगे। फॉर एग्जाम्पल जो सुनामी वाला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था वो यहां पे भी अप्लाई हो सकता है। थर्ड के ऊपर हम आते हैं, थर्ड सर्कमस्टांस के ऊपर हम आते हैं जो कि होता है नॉन अकरेंस ऑफ द कंटेम्पलेटेड इवेंट। नॉन अकरेंस ऑफ द कंटेम्पलेटेड इवेंट। अब यहां पे हमारे सामने क्रेल वर्सेस हेनरी का केस आता है। अब इस केस में ये हुआ था कि जो प्रिंस है उसका कोरोनेशन होना था, यानी कि राजगद्दी पे इसको बिठाना था। अब इस इवेंट को विटनेस करने के लिए काफी लोगों ने अपने टिकट्स को बुक किया था। अब बाद में जाके द इवेंट डिड नॉट हैपन, द इवेंट वॉज कैंसल्ड। अब इन दिस केस जब इवेंट ही कैंसिल हो चुका है तो यहां पे जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, इट वॉज हेल्ड दैट दे वर नॉट लायबल टू पे एनी कंपनसेशन, बिकॉज यहाँ पे शो कैंसिल जो है इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की वजह से नहीं हुआ था। एंड दैट इज वाई डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल अप्लाई हियर एंड नो कंपनसेशन वॉज प्रोवाइडेड। बट यस, जो टिकट के प्राइसेस हैं ये तो वापस करने ही पड़ेंगे। अब टिकट के प्राइस जो होते हैं वो कंपनसेशन नहीं होते हैं। हमको यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन नंबर 65 जो है, सेक्शन नंबर 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, ये सेक्शन फ्रस्ट्रेशन के ऊपर भी अप्लाई होगा। यानी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो जिस भी पार्टी ने यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी बेनिफिट उठाया है, इस बेनिफिट को वापस करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को। इसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं इन्होंने पब्लिक से टिकट के प्राइस लिए थे, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है तो यहाँ पे इनको टिकट के प्राइस वापस करने पड़ेंगे। ओके, हमको ये चीज याद रखनी है that when a contract is frustrated, then the contract will be void and any benefit that is derived by any party will be restored under section number 65. अब हम आते हैं फोर्थ सर्कमस्टांस के ऊपर जो कि होता है डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टी। अब यहां पे हमारे सामने रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन का केस आता है। अब इस केस में क्या हुआ था दैट अ पर्सन ए वाज हायर्ड बाय बी टू प्ले पियानो। बी ने ए को पियानो बजाने के लिए हायर किया था, लेकिन जिस डेट को उसको पियानो बजाना था उस दिन से पहले ए जो है ये काफी ज्यादा इल हो जाता है। ए बिकेम एक्सट्रीमली इल बिफोर द डे व्हेन ही हैड टू प्ले द पियानो। अब यहां पे कोर्ट ने बोला था कि अगर आप एक्सट्रीमली इल हो जाते हो बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी फ्रस्ट्रेटेड। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और यहां पे जो पियानो बजा रहा है इसको कोई भी कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं फिफ्थ सर्कमस्टांस के ऊपर, दैट इज गवर्नमेंट वॉर। अगर वॉर हो जाती है एंड इस वॉर की वजह से आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर असर पड़ रहा है तो यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट विल बी फ्रस्ट्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल ए ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, कि सी को ये पाकिस्तान में राइस सप्लाई करेगा। ओके, अब आगे जाके इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है और इंडिया से सारे एक्सपोर्ट जो हैं ये पाकिस्तान को बैन हो जाते हैं, यानी कोई भी सामान अब इंडिया से पाकिस्तान में नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे ए जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ वॉर की वजह से अब ए राइस को सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड। तो ये कुछ सर्कमस्टांस हमको याद रखने हैं।